तुम्हारे सुचरित के पाठ अधूरे यूं ही नहीं रह जाते। मुझे जितना पढ़वाना होता है मैं उतना पढ़वाता हूँ, और जहाँ मुझे रोक देना होता है मैं वहाँ रोक देता हूँ। तुम जब मेरी सचरित उठाते हो या जब नहीं भी उठा पाते हो, सब मेरी मर्ज़ी से होता है। इसीलिए इस पर अपने ऊपर कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। लेकिन जब मेरी सचरित का पाठ नहीं होता है ना तुमसे पूरा, तो ये मत सोचो कि तुम कोई गलती कर रहे हो या कोई पाप कर रहे हो, पर ये तुम ज़रूर सोचो कि तुम ऐसा कोई काम तो कर रहे हो जिससे मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ और मैंने तुम्हें रोक दिया है। तुम बस ये समझो ना कि तुम अपने खुद के लिए कोई तो ऐसा काम था जो तुम्हें करना था, तुमने खुद की खुशी के लिए नहीं किया है। और अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर वहाँ मुझे खुशी नहीं मिलती। जब तुमने पिछले पाठ से आशीर्वाद अर्जित किया था, तुम्हारे हिस्से की कुछ खुशियाँ थीं, तुमने वो चीज़ नहीं ली, तो मुझे दुख होता है और फिर वैसे में तुम्हारे पाठ जाकर रुक जाते हैं। इसीलिए भविष्य में तुम्हारे हिस्से की जो खुशी है, तुम्हारे हिस्से जो आशीर्वाद आते हैं, उसे तुम लो, फिर मेरी सचरित पढ़ने आओ, क्योंकि मेरे सचरित पढ़ने वाले को मैं खूब सारी खुशियाँ देता हूँ। और जो मैं दूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम उस पर पट्टी बांध करो, तुम उन खुशियों को अर्जित करो, उसके सुख का एहसास करो। मैं यही चाहता हूँ। हाँ, बहुत हद तक तुम्हें अपने मन पर अब काबू हो गया है। तुम अपनी पसंद की चीज़ों को भी छोड़ने लगे हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। कुछ चीज़ों में मोह लगा रहेगा, मन लगा रहेगा, और वो तुम्हारे लिए ज़रूरी होंगी तो मन लगा रहेगा, और जो ज़रूरी नहीं होंगी उससे ध्यान हट जाएगा। तो बस यही बात है, इसीलिए फ़िक्र मत करो। हर चीज़ छोड़ना भी चाहोगे तो वो सही नहीं है, हर चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। और एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत बड़ी बात आज मैं तुमसे कहता हूँ। तुम अपने घर में भी जितने भी लोगों के साथ रहते हो ना, सबको पूरे के पूरे हिसाब किताब मालूम होना, तुम्हारे जीवन के हर एक चीज़ मालूम होना ज़रूरी नहीं है। हर एक कहानी, हर एक हर्फ सबको बताओ, ये ज़रूरी नहीं है। पूछ कर बताने जाया करो। कुछ भी बताते हो अपने बारे में तो पहले मुझसे बात कर लिया करो, पहले मुझसे पूछ लिया करो, फिर बताने जाया करो। कितना भी कोई तुम्हारा करीबी क्यों ना हो, हर जानकारी पाने का हकदार सभी कोई नहीं होता है। बात अच्छे से तुम ये समझ लो। अपने शरीर की वजह से जिन कपड़ों को अभी नहीं पहन पाते हो ना, 1 महीने बाद से ही तुम उन कपड़ों को पहनने लग जाओगे। बस अनुशासन ही एक वो चाबी है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगी। अनुशासित रहो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। खूब खुश रहो। 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे लिए मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, उसे तुम अपने ऊपर खर्च करना।